इज टुडेज बाइबल द रियल बाइबल? क्या हमारी बाइबल बदल चुकी है या ये वही हकीकी बाइबल है जिसे अंजील कहा जाता है, जिसे खुदा का कलाम कहा जाता है? क्या ये बदल गई है या ये वही है? अगर आपके जहन के अंदर ये सवाल है कि क्या बाइबल बदल गई है या नहीं बदली है, जस्ट लुक एट इसराइल। इस वक्त जो कुछ भी इसराइल के अंदर हो रहा है उसको देखें और खुदा के कलाम की प्रोफेसी को देखें, आपको कोई शक बाकी नहीं रहेगा। इस वक्त ऑल आइज आर ऑन इसराइल। इस वक्त पूरी दुनिया की आंखें इसराइल के ऊपर लगी हुई हैं। आज से 20 साल पहले, अगर मैं 2004 से आपको ये डाटा दिखा रहा हूँ, उससे पहले किसी को फ़र्क नहीं पड़ता था कि क्या इसराइल जो है वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, वहाँ पर क्या हो रहा है, नोबडी केयर्स। लेकिन अगर आप नोट करें तो जैसे ही 2023 के अंदर 7 अक्टूबर का अटैक होता है, उसके बाद से एकदम ये ग्राफ शूट किया है और अभी ये मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त लोग सर्च तो नहीं कर रहे होंगे गूगल के ऊपर, लेकिन सर्चेस भी चल रही हैं, लेकिन दिलों के अंदर, घरों के अंदर जगह जगह बात की जा रही है कि इसराइल और ईरान का क्या बनेगा। अजीज़ों, ये सब कोई इत्तफाक नहीं हो सकता। इट्स ऑल डिवाइन पर्पस ऑफ गॉड, ताकि सब लोग इसराइल की तरफ देखें। अब खुदा क्यों चाहता है कि आप इसराइल की तरफ देखें? खुदा चाहता है कि आप इसराइल की तरफ देखें और जानें कि इसराइल का खुदा जिंदा खुदा है और उसके अलावा और कोई खुदा नहीं है। नो वन कैन मूव इसराइल फ्रॉम इट्स प्लेस। कोई भी इसको ख़त्म नहीं कर सकता है, चाहे पूरी दुनिया की कौमें इकट्ठी होकर इसराइल के खिलाफ आ जाएं, इसको तबाह करने की कोशिश करें। नो बडी कैन मूव इसराइल। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अजीज़ों। मुझे क्या पता कल इसराइल ख़त्म हो जाए, मैं इतनी बड़ी बात कह दूं आपको कि इसराइल को कुछ नहीं होगा, इसराइल कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूँ? इसके ऊपर मेरा बिलीफ है, इसके ऊपर मेरा ईमान है कि खुदा के कलाम के अंदर जो कुछ लिखा है वो सच है और वो हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से मैं इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ कि चाहे पूरी दुनिया की आर्मी आ जाए, इसराइल चाहे अकेला हो, चाहे इसराइल के साथ अमेरिका भी ना हो, भाई अमेरिका को भी हटा दो, यूरोप को हटा दो, सबको हटा दो, सिर्फ इसराइल ही रह जाए तो भी इसराइल सरवाइव करेगा। क्यों करेगा वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ, क्योंकि ये मैं अपने पास से आपको नहीं बता रहा। इट्स अ बाइबल प्रोफेसी, खुदा के कलाम में पहले से लिख दिया गया है। चाहे पूरी दुनिया की कौमें इसके खिलाफ आ जाएं, लेकिन वो इसराइल को मूव नहीं कर सकेंगी अपनी जगह से। इस वक्त अगर आप नोट करें तो हिजबुल्लाह, हमास, ईरान, सीरिया, इराक, यमन मिलकर, और शायद कल को रशिया भी इनके साथ मिलकर इसराइल को उड़ा दें। अब ये मेरी स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, क्योंकि दुनिया के अंदर तो हमें यही दिखाई दे रहा है जो हालात हैं। ऐसा ऐन मुमकिन है कि हम ये मान सकते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कौमें मिलकर इसराइल का मुकाबला करें और इसराइल को हरा दें। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अजीज़ों। अगर आप नोट करें तो यहाँ पर इसराइल आपको शायद नज़र आ रहा हो, ये बहुत छोटा सा एरिया जो ये इसराइल है। बाकी आप देखें सीरिया कितना बड़ा है, लेबनान देखें, इराक देखें और ईरान देखें कितना बड़ा साइज़ है उसका। गाज़ा तो आपको पता है कि बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा, बिल्कुल साथ है इसराइल के। यहाँ पर आप देखें यमन कितना बड़ा है। तो ये सब मिलकर भी इसराइल को जो है वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। अभी रिसेंटली ईरान ने हमला किया, आपको पता है 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इसराइल को कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है जिससे उनकी सारे ऑपरेशंस रुक जाएं और उनकी जंग रुक जाए और वो माफिया मांगना शुरू कर दें कि नहीं भाई हमें ना मारो। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस चीज़ के चांसेस ना होने के बराबर हैं अजीज़ों, वो ये हैं कि दुनिया की सभी कौमें मिलकर भी इसराइल को हरा ना पाएं। और यही खुदा की मर्ज़ी है कि दुनिया एक बार खुद अपनी आंखों से देख ले कि पूरी दुनिया मिलकर भी इसराइल को हरा नहीं पा रही। यकीनन इसके पीछे कोई सुपरनैचुरल पावर है जो इसराइल को बचा रही है। अब वो कौन सी सुपरनैचुरल पावर है और ये कौन सी प्रोफेसी है जिसकी वजह से मैं आपसे ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ कि इसराइल को कुछ नहीं होने वाला है इस सारी जंग के अंदर? तो अजीज़ों, वो ये प्रोफेसी है, खुदा के कलाम में लिखा है, बिहोल्ड आई विल मेक यरूशलेम अ कप ऑफ ट्रेम्बलिंग अनटू ऑल द पीपल राउंड अबाउट व्हेन दे शैल बी इन सीज बोथ अगेंस्ट जूडा एंड अगेंस्ट यरूशलेम। यहाँ पर लिखा हुआ है सीज का मतलब होता है जंग में होना। एंड इन दैट डे विल आई मेक यरूशलेम अ बर्डनसम स्टोन फॉर ऑल पीपल, यानी कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक भारी पत्थर खुदा यरूशलेम को बना देगा। ऑल दैट बर्डन देमसेल्व्स विद इट शैल बी कट इन पीसेस। जो कोई भी उसको उठाने की कोशिश करेगा, इस पत्थर को, जो कोई भी यरूशलेम को हिलाने की कोशिश करेगा, वो टुकड़ों में काटा जाएगा। दो ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ बी गैदर टुगेदर अगेंस्ट इट, ये खुदा डिक्लेयर कर रहा है, जकरिया नबी के जरिए खुदा ने कलाम किया और खुदा कह रहा है कि पूरी ज़मीन के लोग भी अगर इकट्ठे हो जाएं उसके खिलाफ तो भी
कोई भी यरूशलेम को उसकी जगह से हटा नहीं पाएगा, कोई भी यहूदा को उसकी जगह से हटा नहीं पाएगा, कोई भी इसराइल को मूव नहीं कर पाएगा। सो गाइज, ऑल आइज आर ऑन इसराइल राइट नाउ। ये तारीख में पहली बार हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो 24 घंटे ये खबरें चल ही रही हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर ऐसे चैनल्स जिनका बाइबल प्रोफेसी से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है, वो भी इसराइल और ईरान की जंग पर वीडियोस बना रहे हैं। अब ऐसे में बहुत से नए नए मसीही रैप्चर के बारे में भी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें आती हुई तबाही देखकर डर लग रहा है और वो चाहते हैं कि यीशु मसीह बस अब आकर उनको अपने साथ ले जाएं। ऐसे में हमेशा की तरह कुछ लोग हर साल सितंबर की या अक्टूबर की कोई तारीख दे देते हैं कि इस दिन रैप्चर होगा, और वो तारीख गुजर जाती है और कोई रैप्चर नहीं होता। लोग उस बात को भूल जाते हैं और वो वीडियो बनाने वाला वो वीडियो डिलीट कर देता है और हर साल की तरह दोबारा से एक नई वीडियो वो डाल देता है, और लोग फिर से उस ट्रैप में आ जाते हैं कि शायद इस साल या इस अक्टूबर के अंदर जी रैप्चर हो जाएगा। तो जीजो, रैप्चर कब होना है? अगर अनफिल्टर्ड सच्चाई जानना चाहते हैं तो खुद पर तरस खाएं और टाइम निकाल कर ये वीडियो ज़रूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि रैप्चर का मतलब और उसका मकसद क्या है और वो कब होगा। अजीज़ो, हम इस वक्त बहुत ही ख़ास टाइम के अंदर है। इसके बारे में यीशु मसीह ने कहा था, फॉर आई टेल यू दैट मैनी प्रॉफिट्स एंड किंग्स डिज़ायर टू सी वट यू सी बट डिड नॉट सी इट, एंड टू हियर वट यू हियर बट डिड नॉट हियर इट। जो चीज़ें आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये बहुत से नबियों की ख्वाहिश थी, ये बहुत से बादशाहों की ख्वाहिश थी कि वो अपनी आंखों से बाइबल को, खुदा के कलाम को पूरा होते हुए देखें, लेकिन वो देख ना पाए। वो कब्रों के अंदर हैं। लेकिन आप नोट करें कि हम ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। तो गाइस, हो ना हो, दिस इज द डिवाइन पर्पस ऑफ गॉड, क्योंकि जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता है वो खुदा से हो सकता है, वो खुदा से मुमकिन है। अजीजों, इस वक्त लोग ये देख रहे हैं कि किसकी कितनी बड़ी आर्मी है, किसकी कितनी ज़्यादा ताकत है, किसके पास कितनी आर्मी है, ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, लेकिन नोबडी इज़ लुकिंग एट द प्रोफेसी। अजीज़ों, खुदा के कलाम की तरफ देखो और इसराइल की तरफ देखो और आपको कोई शक बाकी नहीं रहेगा कि खुदा का कलाम सच्चा, बरहक और ज़िंदा है और इस वक्त हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसराइल को अगर खुदा बचा रहा है तो इसका मतलब ये है कि खुदा गलत को जस्टिफाई कर रहा है। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग समझते हैं कि खुदा सज़ा और जज़ा नहीं देगा, खुदा इंसाफ नहीं करेगा, उनको खुदा सज़ा देगा। ये जितने भी यहूदी खुद को यहूदी कहते हैं पर हैं नहीं, बल्कि शैतान की जमात के प्लानिंगें करते हैं, इस तरह के फॉल्स फ्लैग इवेंट्स करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका इंसाफ भी खुदा करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी इसराइल के अंदर बाल की पूजा करते हैं, गैर माबूदों के आगे झुकते हैं और बुतों की पूजा करते हैं और इस तरह की जो हम जिन्स प्रस्ती और इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं, खुदा इनका इंसाफ करेगा। लेकिन जजमेंट का एक दिन खुदा ने डिसाइड किया हुआ है, उस दिन जजमेंट आएगी खुदा की और उससे कोई बच नहीं सकेगा। इसलिए इस चीज़ को अपने ज़हन में रखिएगा कि खुदा सिर्फ और सिर्फ इसराइल को इसलिए बचा रहा है क्योंकि खुदा के कलाम की जो प्रोफेसीज हैं, जो खुदा ने कह दिया है, वो पूरा होना है। इसलिए खुदा एंड तक इसराइल को और इन कुछ यहूदियों को बाकी रखेगा जो लोग अपने मुंह से इकरार करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तक यहूदी अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, तब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे। इसलिए इस कलाम को पूरा होने के लिए यहूदियों का बाकी रहना और इसराइल का बाकी रहना, यरूशलेम का बाकी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगा होगा कि हम किस टाइम के अंदर जी रहे हैं। अजीज़ों, ये बहुत ख़ास टाइम है। इस वक्त खुदा चाहता है कि आप इसराइल की तरफ देखें और आप जानें कि खुदा का कलाम सच्चा है। इसके अंदर जो वादे किए गए हैं वो सब के सब सच्चे हैं और जो कोई भी इनके ऊपर ईमान लाएगा वो हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। अजीज़ों, आपके पास वक्त है, वसाइल हैं, इंटरनेट है, सब कुछ मौजूद है। यीशु मसीह के बारे में जानें, क्योंकि वही राह, हक और ज़िंदगी है। उसके अलावा कोई भी बाप के पास नहीं जा सकता।